लाइव हूँ। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के अपने सेशन में जो कि होने वाला है एंटोनिम्स की हमारी क्लास होने वाली है जी। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम से मस्त होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे जी। लाइव भी हूँ जी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम से बढ़िया होंगे। भाई ऑडियो विजुअल सही है? अगर ऑडियो विजुअल सही है तो एक थम अप आप मुझे करेंगे और मैं अपना सेशन स्टार्ट कर देता हूँ जी। दिखाना भाई कमेंट जी। जी लव यू टू मेरे भाई। आप कमेंट नहीं पढ़ते जी, हम कमेंट नहीं पढ़ते। एंटोनिम्स हम करने वाले हैं, एक इधर एक वर्ड है, सारे वर्ड्स अपनी बुक से लिए हैं जी, है ना। हमारी जो आरडब्ल्यू की जनरल इंग्लिश की बुक है उससे मैंने लिए हैं। उसमें सारे प्रीवियस ईयर हैं, प्रीवियस ईयर हैं, अलग से कुछ नहीं है ना। तो ये आपको मस्ट है, ये सारे वर्ड्स आपको याद करने ही करने हैं। आप पीडीएफ से चाहो पीडीएफ से बना के पढ़ सकते हो, वरना बुक में है। अगर आपके पास बुक है तो आपको पीडीएफ की भी जरूरत नहीं है। इधर एक वर्ड होगा, इधर उसके 4 5 6 जितने भी इंपॉर्टेंट एंटोनियम्स होते हैं वो रखे जाएंगे, इंपॉर्टेंट रखे जाएंगे। इस वर्ड के तो हो सकता है 20 प्लस एंटोनियम्स हो, वो रखे गए हैं जो सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है ना जी। ये बात आप समझेंगे। ऑथेंटिक क्या होता है? ऑथेंटिक तो विश्वसनीय होता है, जो रियल हो, विश्वसनीय हो, ऑथेंटिक उसको बोला जाता है। एंटोनियम क्या हो जाएगा मेरे भाई? फॉल्स हो जाएगा, कोई चीज गलत है। फिक्टिशियस होता है फेक, फेक को बोलते हैं फिक्टिशियस, फेक हो गया, है ना। आर्टिफिशियल, भाई एक चीज होती है नेचुरल, एक होती है आर्टिफिशियल बनाई। भाई आर्टिफिशियल होता है जो नेचुरल नहीं है, फेक हो गया। काउंटरफीट मैंने आपको कल साइनों में कराया था, काउंटरफीट हो जाता है जालसाजी, कोई चीज जालसाजी है ना। एक हो गया बोगस। अब देखो इसमें फॉल्स आपको याद है, फेक याद है, आर्टिफिशियल याद होना चाहिए, काउंटरफीट मैंने आपको कल याद करा दिया, फिक्टिशियस फेक आप देख लो, है ना। बोगस को हम देख लेते हैं, भाई बोगस को कैसे याद करेंगे जी। बोगस को कैसे याद करेंगे? उतने से बिल्कुल आ सकते हैं। क्या कोई टीचर जीके पढ़ा के ये बोल दे इससे बाहर मैं गारंटी लेता हूं? गारंटी तो तब तक मेरे जीवित रहने की भी नहीं है कि जब आपका एग्जाम हो, ये गारंटी नहीं दे सकता तब तक मैं जीवित रहूंगा या नहीं रहूंगा। इतना जरूर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करा रहा हूं, ये आपको करने ही करने हैं, ये आपको करने ही करने हैं। आप इनको सबसे पहले आपको ये करने हैं। अब बोगस को कैसे आप याद करोगे? है ना, बोला जाता है ना कोई ना बोगस बुद्धि है, वैसे तो बोगस बोला जाता है जो बहुत ही सुस्त हो। हिंदी में बोगस बोकस बोला जाता है, निरस सुस्त हो ऐसा हो। अब बोगस को कैसे देखोगे आप बताओ जी? बोगस को आप देखोगे फेक से। अब हम बोलने लगे हम अभी स्टूडेंट है, हमारे ऊपर बोझ अस, हमारे ऊपर बोझ है बहुत सारा, बोझ ज अस हम। अगर हम बोले हम तो बोझ है, भाई इस उम्र में क्या हम बोझ हैं? ये तो फेक बात हुई, है ना। ऐसा आप देख सकते हो, ये तो फेक बात हुई। क्लास रुक के चल रही है, रीजन बुलाना टेक्नीशियन को। बुलाओ, किसी को बुलाओ पहले। यार मेरी क्लास में क्यों होता है ये हमारी पनौतीगिरी कब खत्म होगी जी? हाँ जी, मैं अभी चेक करा रहा हूँ, अभी चेक करा रहा हूँ। कराना, सीन टू लगा दो एक बार। सिग्नल वीक है जी। अब सही है? तो कैसे पता चले? अब ग्रीन, अब सही है ना जी? अब सही है मेरे भाई, अगर अब ठीक है तो मैं कंटिन्यू करूं। अब सही है भाई, ये कम कर देना, कम कर देना। नेक्स्ट क्लास भी लेनी है, कभी हॉस्पिटल से लेनी पड़े नेक्स्ट क्लास। बंद मत करो, कम कर दो, ये बंद कर दो थोड़ी सी देर के लिए जी। क्या अब सही है यार? अब तो सही होना चाहिए ना। अब वॉइस प्रॉब्लम बता रहे हैं।
भाई बुलाओ किसी को, क्या करें बताओ। जी अब सही है, ओके ओके ओके। इसमें ना बहुत लेट रिप्लाई आते हैं। तो बोझ, जैसे हम बोलने लगे हमारे ऊपर तो बहुत बोझ है, अभी तुमने कोई जॉब ली नहीं है। एक जॉब का ही तो बोझ है, फेक बात करते हो तुम, बहुत बोझ नहीं है, सिर्फ एक जॉब का बोझ है, सिर्फ एक जॉब का बोझ है, उस तरीके से याद रख सकते हैं। फिक्टिशियस फेक हो जाता है, आर्टिफिशियल मतलब हो जाता है बनावटी, कोई चीज फेक है बनावटी है ना, बोलते हैं ना आर्टिफिशियल हंसी मत हंसो, नेचुरल हंसी निकाल के लाओ। ठीक है, अगला हो जाता है बैफल। बैफल का मतलब होता है चकराना, चकमित होना, अचंभित होना। अब बैफल को कैसे याद करोगे? अब आप मेरे को एक बात बताओ, कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने आ जाए जो बीए में फेल हो जाए, बीए फेल, कोई व्यक्ति बैफल मतलब बीए में फेल हो जाए, तो आप लोग चकरा जाओगे नहीं चकरा जाओगे? आप लोग चकरा जाओगे नहीं? अरे भाई यार कैसे व्यक्ति है, कैसे कैसे लोग हैं बताओ, बीए में फेल हो गए। तो अगर कोई व्यक्ति बीए में फेल हो जाता है, आप लोग एकदम से चकमित हो जाओगे, चकरा जाओगे, है ना, अचंभित हो जाओगे। कंपोज हो जाता है मेरे भाई, धैर्य है, शांत है बिल्कुल। एक तरफ आप चकरा रहे हो, चकमित हो रहे हो, आश्चर्य में हो, दूसरी तरफ आप बिल्कुल शांत हो, कंपोज हो। ठीक है जी। कॉम्प्रिहेंसिबल, जिसे आप आसानी से समझ सको, समझने योग्य, है ना। कॉम्प्रिहेंशन आता है ना, मैंने आपको बताया था, जिसमें अनसीन पैसेज, क्लोज टेस्ट, PQRS, पैरा जंबल आते हैं, वो होते हैं समझने की चीज। ठीक है जी। है ना। एनलाइटेंड होता है ज्ञानी, भाई किसी को आप एड मदद कर रहे हो, फोस्टर सहायता दे रहे हो, है ना। हाँ जी हाँ। ठीक है जी, याद रह जाएगा। बैफल, बीए फेल, बीए फेल वर्ड, बीए में फेल हो गए, और तेरी भाई चकमित, एकदम से चकरा जाते हैं। और कंपोज से एकदम चकराने की जगह आप उल्टा कंपोज हो गए हो। ठीक है जी। कॉम्प्रिहेंसिबल, एक चीज में आप समझ नहीं आ रही, ये है आप चकमित हो रहे हो, चकरा रहे हो, मतलब कि समझ नहीं आ रहा, कोई चीज समझ नहीं आ रही। एक तरफ आप कंपोज हो, धैर्यवान हो, आसानी से समझ रहे हो, कॉम्प्रिहेंसिबल समझने होगे। एक तरफ इनलाइटन हो, मतलब कि ज्ञान आपको मिल रहा है। इनलाइटन मतलब लाइट दे रहे हो, ज्ञान दे रहे हो। एड सहायता है, फोस्टर है जी। ठीक है। अगला वर्ड है मेरा बारबेरस। एक वर्ड होता है बारबेरिक। बारबेरिक, बारबेरिक वर्ड का मतलब होता है कोई ज्यादा, बहुत ज्यादा क्रूर हो, बारबेरस हो या बारबेरिक हो, बारबेरस हो या बारबेरिक हो। जी जी। ठीक है। तो अब देखो, बार बार एक जगह मारने वाला टीचर। आपने पहले ही देखो, हमने तो उस टाइम पे जन्म लिया है, हमारा जन्म ही पनौतीगिरी में हुआ है। पहले माँ बाप से खूब पिटे, फिर टीचर से खूब पिटे। अब ना माँ बाप बच्चों को मारते हैं, और टीचर तो मार ही नहीं सकते, टीचर के हाथ में डंडा तो डीएम आके सस्पेंड कर देता है। अब बार बार एक जगह मारने वाले टीचर को क्या बोला जाता है? बहुत ही निर्दयी क्रूर टीचर। एक हमारे टीचर थे, हमारी पहली कंडीशन होती थी, हम चौथी पांचवी क्लास में शर्त रखने लग गए से टीचर थे, इतने तो हम भी हरामी थे। मार लो जी, हमने गलती की, हम पे क्वेश्चन नहीं हुआ, आपका राइट है हमें पीटना, और ये हमारा राइट है कि हम कहाँ पिटेंगे, हाथ पे मार लो, पीछे नहीं मारोगे। और कई बार तो टीचर इतना ज्यादा इरिटेट हो जाता था कि आज तो पीछे ही मारेंगे, एक हाथ पकड़ के, और 360 घुमा के जो बैंड बजाता था, यहाँ पे दो ड्रम पे जो बैंड बजाता था टीचर, फिर हम बोलते थे बहुत दुष्ट टीचर है, बहुत क्रूर टीचर है। तो बारबेरिक मतलब बार बार एक जगह मारने वाला टीचर कैसा होता है भाई? बहुत क्रूर होता है। तो बार बारस, बार बार हमको पीटने वाला टीचर, है ना। हाँ जी, फिर वाइफ से पिट रहे हैं, फिर बच्चों से पिटेंगे, है ना, वाइफ से, अभी वाइफ पे भी आऊंगा मैं। ठीक है जी। अब ये है बहुत क्रूर है, असभ्य, जिसमें सभ्यता ना हो, क्रूर है, असभ्य है। कल्चर्ड कैसा हो जाता है भाई? जिसमें सभ्यता है। ह्यूमन हो जाता है दयालु। अब एक बात बताओ, कोई तो क्रूर है, कोई दयालु है, सिविलाइज हो जाएगा, सभ्य है, भाई सभ्य है ना। बेनिवोलेंट क्या हो जाता है? बहुत ही दयावान। बेनिफिट से, बेनी वर्ड से ही बेनिफिट बना है। बेनी मेरा रूट वर्ड है, जिसका मतलब होता है लाभ, हितकारी, अच्छा, लाभ, हितकारी। बैनी वर्ड मतलब हितकारी है, तो बैनी जी किसी वर्ड में आ जाता है, उसका मतलब हितकारी होगा। एक तरफ क्रूर है, दूसरी तरफ हितकारी है। एक तरफ क्रूर है, असभ्य है, दूसरी तरफ कल्चर्ड है, सभ्य है। एक तरफ क्रूर है, दूसरी तरफ ह्यूमन, दयालु। ह्यूमन में जो ह्यूमन है ना, ह्यूमन दयालु हो जाता है। ह्यूमन मानव है, और मानव दयालु है। ह्यूमन मानव है, मानव दयालु होता है। जी।
मतलब आप मुझे ये बताओ, मैं बोल रहा हूँ क्रूर और इधर मैं लिख रहा हूँ दयालु, तो आप मुझे बताओ क्रूर का दयालु साइनो बनेगा एंटो बनेगा? बस मुझे ये बता दो जी। एक पूछ रहा है सर ये एंटो है साइनो। एक और हो जाता है बैरन। अब देखो हमारे देहात में तो बैरन एक गाली है, बैरन एक गाली बोला जाता है। बैरन मतलब कोई ऐसी स्त्री जिसके बच्चा ना हो, जिसके भगवान ना करे कोई ऐसी स्त्री रहे समाज में, लेकिन ऐसी स्त्री जिसके बच्चा ना हो, ऐसी जमीन जो उपजाऊ ना हो उसको बंजर बोला जाता है। बैरन हो, अनफर्टाइल हो, है ना। अब फर्टाइल हो जाएगा मेरे भाई जिसपे बहुत ज्यादा उपजाऊ हो, है ना। प्रोडक्टिव जिससे बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव प्रोडक्शन निकल रहा है ना। फ्रूटफुल लाभकारी जिससे बहुत फ्रूट मिले। यील्डिंग हो गया मेरे भाई, अब देखो यील्ड करके आता है भाई, खेत जोतने को लिए तो वहां से यील्डिंग करके आप देख सकते हो। अब फेकंड को कैसे याद करोगे? आपने कोई ऐसी जमीन है कुछ भी फेंक दो, बोला जाता है ना ये मेरा कितना लकी खेत है। अब भाई हम तो उस माहौल परिवेश से आए हैं कि वहां पे यहाँ तक भी मान्यता है कि यार ये इतना अच्छा खेत है ना, इसमें कुछ भी ऐसे फेंक दो ना तो बड़ा अच्छी फसल यहाँ से मिलती है, इस खेत से बड़ी अच्छी फसल मिलती है। जी हाँ जी। जी ओके। तो फेकंड कहाँ से हो जाएगा मेरे भाई? फेकंड मतलब आपने कोई चीज फेंके, अंडा फेंके, या ऐसे देख सकते हो फेंक अंडा, अंडा फेंकने से ना उपजाऊ हो जाती है फसल, अंडा फेंकने से फसल उपजाऊ हो जाती है। ठीक है जी। फेकंड ऐसे आप याद रख सकते हो। एक तरफ उपजाऊ है, फ्रूटफुल है, लाभकारी है, प्रोडक्टिव है, फर्टाइल है, यील्डिंग है, दूसरी तरफ बैरन है ना। बोला जाता है ना वैसे भी, बैरन क्या करके मानेगी, है ना, ऐसा बोला जाता है ना बहुत ज्यादा। कोई काली सी स्त्री हो, उसने लाल चटक लिपस्टिक लगा ली हो, और उसने है ना संतरी कलर की साड़ी पहनी हो जिसमें सितारे लगे हों, उसने गोल्डन कलर की सैंडल पहनी हो इतनी बड़ी ऊंची ऊंची, तो बोला जाता है बैरन क्या करेगी, है ना। आपने देखा होगा उस वे में बोला जाता है। बिलीफ का मतलब भाई आस्था है, विश्वास है। और डिस्ट्रस्ट का मतलब है जिसमें विश्वास ना हो। डिसबिलीफ हो गया, डिस्ट्रस्ट हो गया, डाउट हो गया, संदेह है। और सस्पिशियस हो गया जी, सस्पेंशन, सस्पिशियस हो गया। क्या हो जाएगा भाई? आपको संदेह है, आपको किसी बात में संदेह है। इससे क्वेश्चन कैसे आएंगे? इससे क्वेश्चन ऐसे आएगा, आपको बताना है बैरन द एंटोनियम्स ऑफ द इधर ही लिख देता हूं द, बिल्कुल देख लो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ऑफ द वर्ड बैरन इज, चार ऑप्शन होंगे। ऑप्शन ए फर्टाइल, है ना। ऑप्शन बी अनफर्टाइल, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो गया जी ह्यूमेन, और ऑप्शन डी हो गया, ऑप्शन डी हो गया जैसे कि फ्यूटाइल। अब आप मुझे बताओ सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? अब फर्टाइल तो फर्टिलाइजर से देख सकते हो, उनसे वो बढ़ती है मतलब यार तुम इमेजिन कैसे कर सकते हो कि जी आपको इसमें भी डाउट हो जी इससे क्वेश्चन कैसे आएंगे? मुझे इमेजिन करने में भी शर्म आ रही है कि यार तुम लोग कैसे बोल सकते हो जी इससे क्वेश्चन कैसे आएंगे। मेरे भाई कैसे क्वेश्चन आएंगे? वर्ड दे देगा, उसका एंड तो पूछ लेगा, द ऑपोजिट वर्ड, नियरेस्ट ऑपोजिट वर्ड बोल दे, मतलब कैसे हो सकता है ये पॉसिबल कि तुम इस क्वेश्चन में भी तुम्हें ये भी डाउट हो। अब आप बोलोगे जी फर्टाइल होता है उपजाऊ, बैरन अनउपजाऊ, अनफर्टाइल तो इसका साइनो है, ह्यूमन तो दयालु को बोलते हैं, फुटाइल तो होता है व्यर्थ कोई चीज, फालतू की कोई चीज हो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बस खुश होगी शांति। ठीक है जी। अब बी लिटिल का मतलब होता है महत्व का घटना। अब बी मतलब होना, और लिटिल मतलब छोटा, है ना। छोटे बनने, भाई तुम छोटे बन जाओ, महत्व घटता, ऐसा बोला जाता है। महत्व का घटना, किसी चीज में आपकी वैल्यू कम होना,
है ना। प्रेज मतलब हो जाता है भाई प्रशंसा पाना, मैग्नीफाई बढ़ना, लाउड का मतलब प्रशंसा पाना, एक्सटॉल मतलब प्रशंसा पाना, ग्लोरीफाई मतलब आप उपलब्धियां पा रहे हो। एक तरफ आपकी भाई चीज घट रही है, प्रशंसा नहीं हो रही, आपकी वैल्यू कम हो रही है, और दूसरी तरफ आप उपलब्धियां, ग्लोरी, एक्सटॉल, एक्सटॉल मैंने आपको याद कराया था। एक्सटॉल देखो वर्ड आपको ऐसे याद हो जाएंगे कि ये वर्ड बार बार आते रहेंगे। मैग्नीफाई मतलब विस्तृत, बड़ा होना, आप किसी चीज को ना वो करते हो, मैग्नीफाई करते हो, जूम करते हो, है ना, जूम करते हो, मैग्नीफाई हो गया। प्रेज प्रशंसा है। लाउड मैंने बोला था भाई आप किसी के बारे में, जैसे आपने देखा हो कि जब धोनी मैदान पे उतरे तो जो वो भी कितना चला जाता है, 20 वो चला जाता है, धोनी धोनी। तो आप बहुत ज्यादा लाउड बोल रहे हो किसी के बारे में, क्या हो जाता है मेरे भाई, आप उसकी बहुत ज्यादा तारीफ, प्रशंसा पाना, कद बढ़ना। किसी दिन एक ऐसा भी आएगा कि हमारे लिए भी होगा, विपिन सर, सर तो गोली मार दो, विपिन विपिन, ऐसी होगा भाई कभी, है ना। कभी तो वो दिन आए, कदे तू आएगा, उसे ही चौराहे थे, जेडे चौराहे थे गया मैनू छड़ के, है ना, कभी तो वो दिन भी आएगा। तो लाउड हो गया भाई। एक्सटॉल, एक्स्ट्रा टॉल, जो हमारी तरह एक्स्ट्रा टॉल हो, 6 फुटे हो, उनको प्रशंसा मिलती है, हाइट बड़ी अच्छी है भाई, ऐसे बोला जाता है। ग्लोरीफाई, अब ग्लोरी तो उपलब्धि होती है आपकी, बहुत उपलब्धियां, तारीफ है, ग्लोरीफाई हो गया जी, ठीक है। अगला मेरा वर्ड है बीनीथ। बीनीथ होता है भाई किसी चीज के नीचे, जैसे कि जमीन के कोई चीज नीचे है तो वो बीनीथ होगा। अगर आप बोल दो बीनीथ द ट्री, इसका मतलब है आप जो पेड़ है ना, पेड़ के नीचे जड़ में हो, पेड़ के नीचे। अंडर होता है, देखो अंडर द ट्री का मतलब है आप पेड़ के यहां नीचे हो। इन द शेड ऑफ ट्री का मतलब है पेड़ की परछाई में हो, है ना। ऑन द ट्री मतलब पेड़ पे हो, अपॉन द ट्री पेड़ पे ऊपर चढ़ रहे हो, ठीक है जी। और बीनीथ का मतलब है पेड़ के नीचे। अंडर द टेबल का मतलब है आप टेबल के नीचे हो, और बीनीथ द टेबल है, टेबल यहां फर्श से टच है, उस फर्श के भी आप नीचे हो। तो बीनीथ देता है उस सेंस में आप किसी चीज से जमीन में नीचे हो, है ना, किसी चीज के सरफेस मतलब सरफेस टचिंग में नीचे हो, है ना। हाँ जी। आप ऊपर होता है, ओवर ऊपर होता है, एबव ऊपर होता है, हाइयर ऊपर होता है, अप हेड ऊपर होता है। सारे इजी हैं तो, मैं तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी, सारे इजी हैं। अब बेनेडिक्शन क्या हो जाएगा, मैंने बोला जितने भी बैनी वाले वर्ड होंगे वो लाभकारी से रिलेटेड होंगे, हितकारी, हितकारी। अब बेनेडिक्शन क्या है, मतलब आप किसी को आशीर्वाद देते हो, बेटा जीवता रहे, बना रहे, तेरी नौकरी लगे, तुझे पटोला सी बहू मिले, है ना। हमारे गाँव में क्या चलता है, आप किसी बड़े बूढ़े से, बुजुर्ग से आशीर्वाद लो पैर छू के, तो उनका क्या आशीर्वाद मिलेगा, बेटा जीवता रहे, बना रहे, दूधो नाओ, फूतो फलो, तुझे पटोला सी बहू मिले। अब उनसे ये बोलो कि इन सब का जो आधार है ना, अब भाई नौकरी नहीं मिली, है ना, कुछ और काम में मन नहीं है, तो ऐसे जीने का क्या, जीवता रहे, क्या बना रहे, दूधो नाव पूतो फलो, पुत्र कहाँ से होगा जब शादी नहीं हो रही तो, और पटोला सी बहू कैसे मिल जाएगी जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी। तो हम उनको वहीं रोक देते, रुको रुको, एक आशीर्वाद दे दो, बाकी सब हम खुद ले लेंगे, कि बेटा तेरी मनचाही सरकारी नौकरी लगे। सरकारी नौकरी मनचाही लग जाएगी, पटोला सी बहू खुद मिल जाएगी, पुत्र फुल हो जाएगा, मतलब सब चीज फिर हो जाएंगे। याद रह जाएगा भाई, बेनेडिक्शन आशीर्वाद, कर्स होता है श्राप, जो कीड़े पड़ेंगे ऐसे ही देते हैं ना। मैलेडिक्शन हो जाता है कोई जो आपके लिए अहितकारी, मैली वर्ड हो जाता है, अहित को बताता है। अब आपने श्राप सुनोगे, अब तो आजकल तो ये वर्ड ना विलुप्त होते जा रहे हैं। पहले तेरे कीड़े पड़ेंगे, प्लास्टिक के कीड़े पड़ेंगे, प्लास्टिक के कीड़े, है ना जी, प्लास्टिक के कीड़े, है ना। अनाथिमा के देखो बैन हो जाता है, देखो एक होता है बॉन, BONE, वो आशीर्वाद होता है, BANE, बैन करावेगी ये छोरी, बैन करावेगी, आपने गाना भी सुना होगा। बैन का मतलब है आपने किसी चीज को बंद कर दिया है, चलन से बाहर। तो बैन मतलब रोक लगा दी भाई, एक तरफ आप आशीर्वाद, एक तरफ आपको श्राप मिल गया है। मैलेडिक्शन, मेल वाले जितने वर्ड होंगे, देखो जो मेल होता है ना, ये खाली अगर मेल आ रहा है तो आप अलग मान लो, ये मेल होते ही अहितकारी है। मेल नुकसानदायी होते हैं, है ना, सारे अब्दुल नुकसानदायी होते हैं ना, मेल होते ही नुकसानदायी है। तो मेल का मतलब, मेल वाला वर्ड किसी में दिख गया, मैलेडिक्शन का मतलब हो जाता है कोई चीज आपके लिए अहितकारी है। कैसी है, हितकारी नहीं है। मैलेडिक्शन देखो, बेनेडिक्शन, बेनी वर्ड हो जाता है आपके लिए कोई चीज प्रॉफिटेबल है, आशीर्वाद है, अच्छी है।
और मैलेडिक्शन कोई चीज आपके लिए अभिशाप है, श्राप है। एफ्लिक्शन हो जाता है भाई आप किसी चीज से पीड़ित हो, श्राप हो, किसी आप बुरी आत्मा, साये, प्रेत से पीड़ित हो, है ना, एफ्लिक्शन हो जाएगा। अनाथिमा का को क्या बोलोगे? अब एक बात बताओ, किसी चीज के लिए माँ ने मना किया हो, ए ना थी माँ, माँ की ना थी, और फिर भी आपने वो काम कर दिया, वो आपके लिए कैसा रहेगा? बताओ वो कैसा रहेगा? जी हाँ। हाँ। हाँ ऐसा ही बोला जाता था, हाँ जी। हाँ। हाँ जी, अरे घूंघट बैंड करा दू वो वाला गाना नहीं है यार, मैं गलत नहीं बोलता, है ना। घूंघट बैंड करा दे हो पिया, गाना नहीं सुना आपने यार, ऐसा मत बोलिया करो। तो एक बात बोलो, ए ना थी माँ, अगर माँ ने किसी चीज के लिए ना किया है, आप फिर भी वो काम कर दो, हाँ आप फिर भी वो काम कर दो, पक्का माँ ने मना किया होगा, लड़की ने बोला होगा नहीं माँ मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, माँ ने ना किया होगा बेटा नहीं अब्दुल पे भरोसा नहीं कर सकते, और माँ कह रही होगी नहीं माँ मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। तो एक बात बताओ, फिर उसकी लाइफ में आशीर्वाद आएगी, अच्छी चीजें होंगे या बुरे काम होंगे? माँ जिस काम को मना करे वो मत करो, अगर करोगे तो भाई अहितकारी ही होगा वो काम। ए ना थी माँ, माँ की ना अगर हो गई है तो वो काम अहितकारी है आपके लिए। जी, अनाथिमा मतलब ए नाथिमा, ठीक है जी। अब बैन हो गया भाई, बैन कोई चीज आप, श्राप है, बैन है, एफ्लिक्शन हो गया, मैलेडिक्शन हो गया, कर्स हो गया। तो कर्स आपको हो गया, अनाथिमा मैंने आपको याद करा दिया, मैलेडिक्शन याद करा दिया, बेनेडिक्शन याद करा दिया, एफ्लिक्शन आप देख लें तो किसी चीज से पीड़ित हो उसको बोले जाते हैं। जी। जी आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाता हूं। अब बेनिवोलेंस क्या हो जाएगा? फिर बैनी आ गया, फिर बैनी आ गया। बेनीवोलेंस, बैनी मतलब हितकारी, हितकारी, और वायलेंस, हितकारी वायलेंस। भाई अगर किसी के, अगर धर्म के लिए वायलेंस करना पड़े तो वो हितकारी होता है। वायलेंस मतलब वायलेंस, धर्म के लिए वायलेंस हितकारी होता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी, एक हाथ में उनके वो रहती थी बांसुरी, तो एक हाथ में सुदर्शन चक्र भी रहता था, है ना। वायलेंस बैनी होता है कब? अगर आप धर्म के लिए वायलेंस करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो बैनी वर्ड से ही आपको पता चलेगा कृपा से है, अच्छी चीज से है ना। अब मैनी वायलेंस क्या हो जाएगा? मेल वर्ड तो है ही बुरा जी, अहितकारी है। ह्यूमैनिटी मानवता होती है, इनह्यूमैनिटी जो अहितकारी अमानवता। मैलिस हो जाएगा इनटॉलरेंस, टॉलरेंस होता है बर्दाश्त, कोई चीज आप बर्दाश्त कर रहे हो, है ना। और इनटॉलरेंस क्या हो जाएगा? कोई चीज आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, बहुत ही बुरी चीज है। आप मैलिस को देखते हो, इसको कैसे याद करो? आपने देखा होगा, आप किसी को ऐसे ना एक जगह बार 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 मालिश करते चले जाओ, मालिश, तो वो आपके लिए हितकारी होगी अहितकारी होगी? हाँ जी, हितकारी होगी अहितकारी। एक जगह बार बार, आपने देखा होगा बचपन में ऐसे करते थे, कान पकड़ के बहुत तेज मालिश कर देते थे, तो बड़ी मतलब इरिटेशन सी होती थी उससे, ऐसा समझो किसी ने बहुत बुरा हमारे साथ कर दिया, है ना। वहां से देख सकते हो। और मालिश की फीलिंग ना, मालिश वालिश बस समझ जाओ तुम, ठीक है जी। ब्लेम का मतलब होता है दोष देना। अब भाई मेरे वर्ड्स पे मत जाना, मेरी इंटेंशन पे जाना, मेरी इंटेंशन है तुम्हें याद करा दूं बस, है ना, बस मैं तुम्हें याद करा दूं, ठीक है जी। हाँ, अब ब्लेम का मतलब है दोष देना। अब आप किसी को एक तरफ दोष दे रहे हो, दोष दे रहे हो, हाँ। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। जी, ठीक है। प्रेज मतलब आप किसी की प्रशंसा कर रहे हो। एक तरफ आप किसी को दोष दे रहे हो, ब्लेम दे रहे हो, बुराई कर रहे हो, दूसरी तरफ आप उसकी प्रेज कर रहे हो। एक्सटॉल हो जाएगा, एक्स्ट्रा टॉल की प्रेज की जाती है। रिकमेंड मतलब किसी का, भाई उसको आप रिकमेंड कर रहे हो, मतलब उसकी तारीफ कर रहे हो। अगर कोई बोले कि विपिन सर से इंग्लिश कर पढ़ लो, तो इसका मतलब उसने मेरी प्रशंसा की है। रिकमेंड प्रोनाउंसिएशन में उसमें आता है, एप्रिसिएशन में आता है। लाउड तो मैंने आपको कितनी बार बता दिया, आप जोर जोर से धौनी धौनी बोलते हो, मतलब कि प्रशंसा कर रहे हो, ठीक है जी। आगे बढ़ जाऊं, बोस्टफुल हो जाता है डींग मारना। बूस्ट द सीक्रेट ऑफ पावर एनर्जी, आपने सुनी होगी वो, है ना। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ पावर एनर्जी, सुना है आपने? सुना है वो वर्ड? आपने बचपन में देखा, बॉर्नवीटा के साथ में बूस्ट आया था। तो भाई ये
अब डींग मारना है, पावर एनर्जी का जो सीक्रेट है वो बूस्ट है। तो बोस्टफुल हो गया मेरे भाई, डींग मारना, बड़ी बड़ी फेंकना, बड़ी बड़ी फेंकना। मेरा ना 2.5 बीघे में घर है, जितने यहाँ शहर के गेस्ट रूम होते हैं ना, उतना बड़ा तो हमारा टॉयलेट होता है, उतना बड़ा तो हमारा टॉयलेट होता है। ऐसा डींग मारने वाला। और मॉडेस्ट हो जाता है विनम्र, मॉडेस्ट हो जाता है विनम्र, हम्बल हो जाता है विनम्र, अनअज्यूमिंग, जो भाई अज्यूम ना करे। पहले देखा आपने, ये डींग मारने वाले तो होते हैं, जो मैथ के जो लड़के होते हैं, वो वाली तेरी, वो वाली मेरी, और डींग मार रहे हैं वो। आपने ऐसी रील्स बहुत देखी होंगी, जो अज्यूम कर रहे हैं ये हमारी ये तुम्हारी, वो डींग मार रहे हैं। और अनअज्यूमिंग, जो भाई धरातल पर रहे, डींग ना मारे, रियलिटी में रहे, रियलिटी में रहे, है ना। वैसे आप इसको वैसे देख सकते हो, हाँ, आप इसको वैसे देख सकते हो, मोदी की सुपरलेटिव डिग्री, मोदी मॉडेस्ट को आप ऐसे देख सकते हो, मोदी की सुपरलेटिव डिग्री, है ना। मोदी जी आपको लगेगा तो ऑपोजिट, ऑपोजिट लगेगा, हाँ जी, ठीक है जी। तो मॉडेस्ट को मोदीस्ट, मोदीस्ट दे गया, मोदी जी ईस्ट के प्रति विनम्र है, मोदी जी ईस्ट के प्रति विनम्र है, ऐसे कुछ भी लॉजिक लगा सकते हो। हाँ, हाँ जी, जी, ओके, आगे बढ़े। ब्रेवरी मतलब बहादुरी है, ब्रेवरी मतलब बहादुरी है, आपकी किसी चीज में महारत है, आप बहादुर हो, ब्रेवरी, ठीक है जी। और कवर्डाइस आपको पता है, कायरता है ना। फ्राइड जो होती है डर को बताता है, टिमिडिटी डर है, फियर है डर है, ड्रीड मतलब डर है। अब एक वर्ड रह गया, ह्यूमिलिटी भी होता है, आपका किसी को ना आप डराओ, ह्यूमिलिटी का मतलब है आपको किसी पर अत्याचार करके डरा रहे हो, उस वे में होता है, हाँ जी, उस वे में होता है, ठीक है जी। पहले मैं ड्रीड को बताता हूँ, डी, रीड, डी से देखो भाई डेथ, डेथ को पढ़ने में डर लगता है नहीं लगता, ड्रीड, ड्रीड मतलब डी डेथ रीड, डेथ को रीड करने में डर लगता है नहीं होता। मॉडेस्ट होता है मेरे भाई विनम्र, कोई चीज, कोई इंसान विनम्र है, बहुत ही दयालु विनम्र है, एक तरफ फेंकने वाला है, दूसरी तरफ विनम्र टाइप का व्यक्ति है, हाँ जी, हाँ जी, 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 जी। आकिर खान, सर अगर एक अब्दुल खराब है तो क्या सारे अब्दुल ही खराब होंगे क्या? जी, नहीं तो अब्दुल कलाम आजाद के लिए इस देश ने कितना मान सम्मान दिया है, तो जब हम उनको मान सम्मान देते हो तब तो ये नहीं कहते अब्दुल कलाम आजाद को इतना मान सम्मान क्यों देते हो। जब गलत अब्दुल के लिए हम क्रिटिसाइज करें तो तुम उसके फेवर में क्यों आ जाते हो कि सर जी सारे अब्दुल खराब नहीं है। जब तो तुम नहीं बोलते जी अब्दुल कलाम आजाद को इतना मान सम्मान मत दो, सारे अब्दुल मान सम्मान पाने लायक नहीं है, जो अच्छा है इस देश में उसे इतना सम्मान भी दिया है। और इस मैटर में बहस करने का कोई फायदा नहीं है, शायद ऑफलाइन बहस करे तो ठीक है, ऑनलाइन बहस करना ठीक नहीं है, ठीक है जी। ब्रेवरी हो जाता है वीरता, कॉवर्डाइज, ठीक है जी। ह्यूमिलिटी, टिमिडिटी, ड्रीड, फियर, जब इंसान ना अंदर से भरा हुआ हो ना तो उसे खरीदना नहीं चाहिए। कैलेमिटी हो जाता है मेरे भाई आपदा, आपदा, ठीक है जी, हाँ, ये मेरा वर्ड है, ये इसके ऑपोजिट है। अब ऐसे देख लो, काली मिट्टी आपदा का प्रतीक है, काली मिट्टी आपदा का प्रतीक मानी जाती है, काली मिट्टी को आपदा का प्रतीक माना जाता है ना। ऐसे मतलब लॉजिक लगा सकते हो, काली मिट्टी आपदा का प्रतीक है, ऐसा देख सकते हो, ठीक है जी, हाँ। प्रॉस्पेरिटी समृद्धि है, एक तरफ तो भाई अकाल आपदा है, काली मिट्टी से मतलब कि मिट्टी काली पड़ी हुई है, उपजाऊ नहीं हो रही है, ऐसा आप देख सकते हैं जी, ठीक है जी, हाँ, हाँ, ठीक है। आपदा हो गया, प्रॉस्पेरिटी हो गया, फॉर्च्यून हो गया। अब फॉर्च्यून जो होता है वो आपका मतलब भाग्य होता है, फॉर्च्यून मतलब सौभाग्य, अच्छे भाग्य को फॉर्च्यून बोला जाता है ना, हाँ जी, ठीक है, फॉर्च्यून बोला जाता है। पीस शांति है, जॉय आनंद है, ब्लेसिंग आपको पता ही है आशीर्वाद है। एक तरफ भाई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पे इंसान ना बोलने लायक नहीं बचता है, सर जी दिल्ली कांड पे कुछ बोलो, कुछ बातें, कुछ कांड ऐसे होते हैं जिन पे इंसान बोलने लायक ही नहीं होता है, वो ऐसे कांड होते हैं। तो जितने गुनाहगार वो है ना,
साहिल जो था वो उतने ही गुनाहगार, उससे कम गुनाहगार नहीं है वहां से गुजरने वाले वो राहगीर, कि शायद कल को उनकी बहन बेटी माँ के साथ ऐसा हो तो शायद उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, क्या की है। वो गलती शायद कि जीवन में उस गलती को वो प्रायश्चित नहीं कर सकते, कुछ भी कर ले वो नहीं कर पाएंगे प्रायश्चित। तो जितना गुनाहगार वो है तोकोज अब्दुल, उससे कम गुनाहगार वो राह से गुजरने वाले लोग भी नहीं हैं। कि क्या कल को उनकी बहन बेटी माँ के साथ ऐसा हो रहा था तब भी वो ऐसे निकल के चले जाते? कहाँ रह गई है मानवता? बताओ जी, कहीं पे मानवता रह गई है? कुछ ऐसे कांड होते हैं उन पे मतलब बोलने लायक नहीं बचता इंसान। तो हम बोलने लायक ही नहीं बचे हैं उस पर, वो ऐसा घटना है। ठीक है जी। कैलेमिटी आपदा होगी, प्रॉस्पेरिटी समृद्धि होगी, फॉर्च्यून भाई भाग्य हो गया, समृद्धि होगी, पीस शांति है जी, जॉय है, ब्लेसिंग है। कॉलस हो जाता है बहुत कठोर, बहुत ही कठोर दिल व्यक्ति जो हो। जी हाँ जी हाँ जी जी। सॉफ्ट है, सॉफ्ट मुलायम है, ग्रेशियस हो गया। भाई एक तरफ आप बहुत ज्यादा कठोर हो, कठोर, एक तरफ आप बहुत ज्यादा कठोर हो, सॉफ्ट हो, कठोर मतलब कॉलस मतलब सॉफ्ट है, मतलब कठोर हो। दिमाग भटक रहा है मेरा, जो एंगर बहुत ज्यादा है ना अंदर तो दिमाग कंट्रोल खो देता है। सॉफ्ट है, मुलायम, ग्रेसियस। अब एक चीज देखो, अगर आपको ग्रेस देके कोई पास कर दे, ग्रेस देके किसी ने आपको पास किया, तो इसका मतलब दया तो आपके ऊपर आई है ना, बहुत दयावान टीचर है ना जिसने आपको देख के ग्रेस दे दिया हो। ग्रेस अस, जिसने आपको ग्रेस दे दिया, वो फेल भी कर सकता था, आपको फेल कर सकता था ना आपको, उसने ग्रेस दे दिया है। जी हाँ, ग्रेस दे दिया है। टेंडर हो गया, ह्यूमन हो गया। टेंडर एक वो चलता है, आपने देखा होगा, टेंडर एक सोशल साइट भी है। टेंडर, टेंडर सोशल साइट भी है। सेंसिटिव है बहुत, भाई हम तो सच में मतलब ज्यादा सेंसिटिव व्यक्ति है, इतना सेंसिटिव भी नहीं होना चाहिए, इतना सेंसिटिव भी नहीं होना चाहिए। कंपैशनेट हो जाएगा, बहुत ही मतलब बोलते हैं ना बहुत ही नरम स्वभाव का व्यक्ति। इसको कैसे याद कर सकते हो? हाँ जी, कॉलस रूड होता है, बिल्कुल रूड ही होता है ये, है ना। अब इसको कैसे याद करो? कंपैशनेट, आपने किसी से कोई बात मांगी, कोई चीज मांगी, और वह व्यक्ति आपकी इतनी रेस्पेक्ट करता हो या इतना समझदार व्यक्ति हो, वो आपके पास आके मना कर दे। कम पास, पास आकर फिर नाट जाए आपसे, पास आकर फिर मना करे आपसे कि सॉरी मैं ये काम नहीं कर सकता है, सॉरी ये मैं चीज नहीं दे सकता। आप ऐसे दोस्त को, ऐसे व्यक्ति को विनम्र बोलोगे? नहीं बोलोगे। भाई बहुत सारे लोग थे। हाँ जी हाँ, टिंडर करके एक ऐप होती है, वहीं से देख सकते हैं, वहां पे लोग मतलब फ्रेंडशिप करने के लिए जुड़ते हैं वहां पे। जी जी। अब ये देखो, आपने अपने किसी दोस्त से कोई चीज मांगी पब्लिक में या 10-5 लोगों के सामने, वो आपका दोस्त इतना अच्छा है, वो आपके पास आके बोलता है सॉरी भाई ये चीज मैं तेरे को नहीं दे पाऊंगा, है ना, नहीं दे पाऊंगा। ठीक है जी। तो कंपैशनेट का मतलब हो जाएगा पास आके जो मना करे, मतलब कि बहुत विनम्र स्वभाव का व्यक्ति है। ऐसा सेंसिटिव तो आपको पता ही है, जो जिसके इमोशंस पे मतलब कि सेंसिटिव एक बहुत अच्छा गुण है। अगर किसी का पार्टनर सेंसिटिव है ना, तो समझ लो उससे बड़ा उसके लिए पॉजिटिव कुछ नहीं है। सेंसिटिव का मतलब है जो आपके दुख में दुखी हो, जो आपके खुशी में शामिल, खुश रहे। ठीक है जी। ग्रेसियस, ग्रेस भाई हमको ग्रेस दे दिया, विनम्र काइंड का व्यक्ति है। कॉलस ऐसे देख सकते हो भाई, कॉल हमको कोई बार बार कॉल किए जा रहा है, कॉल किए जा रहे, इरिटेट कर दिया, बड़ा कठोर रूड व्यक्ति है। कैपेबल होता है सक्षम, बहुत बेसिक वर्ड है कैपेबल, आपने पढ़ा होगा कैपेबल हो, भाई मैं इस चीज के कैपेबल हूं, मैं इस चीज के कैपेबल नहीं हूं। इनकम्प्लीट या इनकम्पिटेंट हो जाएगा भाई जो सक्षम नहीं, कॉम्पिटेंट हो जाएगा जो कंपटीशन में जाए। कॉम्पिटेंट मतलब सक्षम है, और इनकॉम्पिटेंट जो सक्षम नहीं है। एडिप्ट होता है निपुण, अडिप्ट, ए डीप्ट, जो डीप जाए। ए डीप्ट मतलब जो गहराई में जाए, निपुण व्यक्ति गहराई में जाएगा भाई। और जो इनिप्ट है, जो इनिप्ट है उसका ऑपोजिट है, उसका ऑपोजिट। एक व्यक्ति तो है सक्षम, काबिल, सक्षम काबिल है, ये काबिल है। और दूसरा है इनकम्पिटेंट, मतलब जो व्यक्ति काबिल नहीं है ना। क्लमजी, अनटैलेंटेड, क्लमजी मैंने आपको याद कराया था, बेढंगा सा है, काबिल नहीं है, कलम सी रख ली, या कलम को देख के जो साई रहे,
जो व्यक्ति कलम को देख के शर्मा जाए, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलोगे? मतलब उसको लिखना पढ़ना नहीं आता, मतलब नाकाबिल है वो। हालांकि ऐसा नहीं होता है कि जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता वो नाकाबिल हो, उसके अंदर ज्ञान की कमी हो, सिर्फ याद कराने के लिए बोल रहा हूं। कलम साई, साई होता है शर्माना, डरपोक शर्माना। जो कलम को देखकर डरे शर्माए, ऐसे व्यक्ति को आप काबिल बोलोगे ना काबिल बोलोगे? बताओ जी, काबिल बोलोगे ना काबिल बोलोगे? जी, क्या बोलोगे आप बताओ जी? तो कलमजी हो जाएगा, ठीक है जी, नाकाबिल व्यक्ति हो गया। अगला वर्ड है चेस्ट, इसको क्या बोलते हैं? पवित्र बोलते हैं, है ना। आप मुझे एक बात बताओ, बच्चा पैदा होता है सबसे पहले अपनी माँ की चेस्ट से दूध पीता है, तो सबसे पवित्र उसके लिए माँ का दूध है, उसके लिए सबसे पवित्र है उसकी माँ की चेस्ट, ठीक है, गलत नहीं मत लेना। करप्ट हो जाएगा भाई, एक चीज तो पवित्र है, एक करप्ट है जी, दूसरी तरफ करप्ट हो गया, डर्टी गंदा हो गया, अनचेस्ट हो गया, लिव्ड हो गया जी, ठीक है, ऐसा आप देख सकते हो। कैपेबल की काबिल से सक्षम, हाँ जी ठीक है, कोई बात नहीं जी, आगे बढ़ जाऊं, अगले वर्ड पर आ जाता हूं। कम्बैट है, कम्बैट का मतलब होता है युद्ध करना, कम्बैट मतलब युद्ध करना। अब इसको कॉम्बैट को कैसे याद करोगे भाई? कॉम्बैट मतलब युद्ध करना, है ना। पहले इधर देख लेते हैं, हारमोनी का मतलब हो जाता है भाई आपका ना किसी से तालमेल है। ये एक ऐसा वर्ड है जो मेरा फेवरेट वर्ड है, जिसको मैं मानता हूं कि शायद मैंने इसको सबसे अच्छे से, हाँ हाँ, सक्षम होगा, हाँ। अब यार टाइपिस्ट है, समझ जाओ। अच्छा, समक्ष लिख दिया उसने, मैं उसको सक्षम पढ़े जा रहा हूँ। हाँ सक्षम, मैं सही पढ़े जा रहा था ना, ध्यान नहीं कर। अब देखो, हारमोनी, किसी भी रिश्ते में अगर आपने हार, हार वो पहनने वाला हार नहीं, जीत हार, मानी मतलब मानी, कोई भी रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, मम्मी पापा का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता हो, किसी पड़ोस का रिश्ता हो, कैसा भी रिश्ता हो, अगर आपने हार मान ली है जल्दी, ओके जी मेरी गलती, आप सही मैं गलत, तो उस रिश्ते में तालमेल रहेगा नहीं रहेगा? एक तरफ तो लड़ाई हो रही है और दूसरी तरफ शांति तालमेल है, बताओ जी। हाँ जी। हम्म। तो सक्षम में लिख, तो मतलब सक्षम मैंने कर दिया ना जी। आप मुझे बताओ, अगर आप किसी रिश्ते में हार मान लेते हो, हार मानी, अगर आपने हार मानी है तो इसका मतलब बहुत अच्छा रिश्ता आपका रहेगा, पीस शांति है। कॉन्कर्ड भाई, अगर आपने कान कर दिए किसी की बात, भाई किसी की तरफ बोल रहा है भाई ऐसा करते हैं, आपने कान कर लिया, ठीक है जी, आपने किसी की बात मान ली, मतलब कि तालमेल है। एमिटी क्या हो जाता है? दोस्ती को दिखाता है। अम्मी, अम्मी, अम्मी आपकी पहली दोस्त होती है, पहले टीचर होती है, अम्मी मम्मी, है ना। तो एमिटी हो जाता है दोस्ती को, है ना। कॉपरेशन हो गया। सरेंडर, अगर एक तरफ आप युद्ध लड़ रहे हो, दूसरी तरफ आप सरेंडर कर रहे हो, जी हाँ, हाँ ठीक है जी। वोकैब रिवीजन से अच्छी होती है, एक बार पढ़ने से नहीं होती, बार बार रिवीजन करना पड़ता है वोकैब के लिए, ठीक है जी, है ना। कंपैशन क्या हो जाएगा? मैंने फिर वही अभी पहले वर्ड बताया था, कंपैशनेट, तो कंपैशन वहीं से तो निकला है। जो कंपासन, बास आके मना करने वाला बड़ा दयालु व्यक्ति था, दया हो जाता है। क्रुएलिटी हो जाता है मेरे भाई, बहुत आपको पता ही है, क्रुएलिटी क्रूर हो जाएगा। एंटीपैथी हेट्रेड हो जाता है। बारबेरिटी, बार बार मैंने अभी आपको कराया था, बहुत क्रूर टाइप व्यक्ति होता है। सेवरिटी होती है बहुत ज्यादा तीव्रता, है ना। एवर्जन मैंने आपको बताया था, ए वर्जन से आपको हेट है, ए इस वाले वर्जन से मेरे को नफरत है। एक तरफ आपकी दया की भावना है, दूसरी तरफ आप नफरत कर रहे हो, हेट्रेड हो जाएगा भाई, नफरत है। ब्रूटैलिटी, अब देखो, ब्रूटैलिटी, हेट्रेड, ये तो बहुत बेसिक वर्ड है। क्रुएलिटी, सेवरिटी, ये तो बहुत बेसिक वर्ड है ना। एंटीपैथी, आपको सिंपैथी इम्पैथी मैंने कराए होंगे, तो एंटीपैथी कराए होगा, तीन वर्ड होते हैं। सिंपैथी, इम्पैथी, एंटीपैथी। सिंपैथी का मतलब है मेरे यहां से हाथ टूट जाए और तुम्हें हमदर्दी हो, यार सर का हाथ टूट गया,
इम्पैथी का मतलब है मेरा हाथ टूट जाए और उस दर्द को तुम फील कर रहे हो, कि तुम चलते में भी तुम्हारा हाथ मेरी तरह, यार सर कैसे खाना खा रहे होंगे, कैसे नहा रहे होंगे, कैसे अपनी दिनचर्या कर रहे होंगे, ये इम्पैथी है। ये है किसी के प्रति सहानुभूति रखना, और इसमें फीलिंग है किसी के दर्द को खुद महसूस करना। और एंटीपैथी क्या हो जाएगा, ये बोलना सर का ना हाथ टूट जाए, जैसे कि अब्दुल अब यहाँ बोल रहा होगा, अब्दुल सर का हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए आज ही, है ना, जैसे अब्दुल की अब मेरे प्रति होगी, है ना, अब्दुल सारे अब्दुल की मेरे प्रति जो होगी, तो एंटी मतलब ऑपोजिट हो जाता है। अब ये एक दूसरे के साइनो बन सकते हैं, ये एक दूसरे के साइनो भी बन सकते हैं, भाई इसमें भी किसी के प्रति हमदर्दी है, इसमें हमदर्दी का लेवल थोड़ा ज्यादा है ना, और ये दोनों ही के ही ऑपोजिट है ना, किसी के प्रति आपकी बहुत गलत सोच, मतलब आप हेट्रेड करते हो किसी से, ठीक है जी, वहां से आपको एंटीपैथी याद रह जाएगा। कंपैशनेट मैंने आपको करा ही दिया है। कंसीड का मतलब हो जाता है स्वीकार करना, स्वीकार करना, है ना। आपने देखा होगा, एक तो बोला जाता है, आप कितने लोग यहाँ जानते हो कि भाई ये बहुत जल्दी कान मारा है, गर्दन हिलाने का मतलब आप कान मार रहे हो, मतलब किसी चीज को मना कर रहे हो, मना कर रहे हो, बताओ जी, हाँ जी, हाँ जी, मना कर रहे हो। कंसीड का मतलब है, मतलब आपने सुना है भाई ये बहुत जल्दी नाक मारना, कान मारना, नाक मारना बोला जाता है ना, ये इसके बहुत जल्दी, ये बहुत जल्दी नाक मार देता है, हर चीज को कान मार देता है, मतलब कि अब नाक मारने को कान मारने से देख लो, अगर आपने कान सीधे कर लिए हैं किसी बात से, इसका मतलब आप उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो, है ना, जैसे कि आप जाओ भैंस का दूध निकालने, जाओ भैंस का दूध निकालने, अगर उसके कान सीधे है तो भाई वो दूध आराम से निकलवा लेगी, अगर वो कान मार रही है इसका मतलब दूध नहीं निकलवाएगी, है ना, ऐसा होता है ना। हाँ, हाँ, हाँ जी, हाँ, कोई बात नहीं, है ना। डिनाई मतलब मना कर देना होता है, एक तरफ आप स्वीकार कर रहे हो, दूसरी तरफ मना कर देते हो। आप एक बात बताओ, डैनी मूवी थी, डैनी मूवी, डैनी घातक घायल थी, घातक घातक मूवी में सनी देओल डैनी के सामने हाथ जोड़ता है, मेरे बाबूजी को कुत्ता मत बना, मत बना, है ना, यही बोलता है सनी देओल, लेकिन डैनी डैनी हरामी क्या बोल देता है, कुत्ता तो बनाऊंगा, बाद में हालांकि सनी देओल उसको कुत्ता बनाता है। डिनाई मतलब डैनी, डैनी हर चीज को मना कर देता है भाई, डैनी से हीरो, हीरो के पापा, हीरो की माँ बहन कुछ भी रिक्वेस्ट कर ले, डैनी हरामखोर मना कर देता था, है ना, हाँ जी, मना कर देता था। रिजेक्ट का मतलब मना कर, बट डिस अलाउ, अलाउ मतलब स्वीकृति देना, और डिस अलाउ क्या करता है भाई, आपने स्वीकृति नहीं दी है। डिस्क्लेम, क्लेम मतलब आप किसी चीज को वो कर रहे हो भाई, दावा ठोक रहे हो, डिस्क्लेम आप मना कर रहे हो, ऐसा नहीं है, एक तरफ आप दावा ठोक रहे हो, दूसरी तरफ आप मना कर रहे हो, है ना। कंसीड को कैसे, आज कान सीधे, अगर भाई कोई जानवर कान सीधे कर रहा है मतलब वो बात को मान रहा है, हाँ, बात को मान रहा है, ठीक है जी, हाँ जी, जी, ठीक है, याद रह जाएगा, कंसीड कान सीधे। आप कोई भी जानवर देख लो, अगर उसके कान सीधे है मतलब वो बात को मान रहा है, कान सीधे एग्री कर रहा है, डिनाई डैनी हर चीज को मना कर देता है, रिजेक्ट है, डिसअलाउ, डिस्क्लेम, क्लेम कर रहे हो आप किसी बात पे, दावा ठोक रहे हो, और डिस्क्लेम कर रहे हो मतलब उस चीज से दावा हटा रहे हो, जी हाँ जी, हाँ, आगे बढ़ जाऊं। कॉन्कर्ड का मतलब वही सामंजस्य है, कॉन सीड, CONCO वर्ड जहां आपको दिख जाए, देखो कॉन्कर्ड वहां पे आ गया, आप किसी चीज के सहमत हो रहे हो, कंसीड, कनकर्ड, सामंजस्य से बैठा रहे हो। हारमनी जो वर्ड था, मेरे को लगता है इससे वर्ड बहुत सीखने को मिलता है, इस वर्ड से, हाँ जी, बहुत सीखने को मिलता है इस वर्ड से। हारमनी, किसी भी रिश्ते को चलाना है, अगर सच में आपको उस रिश्ते की कदर है, हारमनी, हार मान लो, हार मान लो अपने, मतलब आप अपनी गलती मान लो, रिश्ता बहुत अच्छा बना रहेगा। कनकर्ड मतलब सामंजस्य, कान कर दिया आपने, कोई आपसे कोई बात बताने लगा, आपने उसकी तरफ कान कर दिया, हाँ भी बताओ, मतलब आप सामंजस्य से, एक तरफ आप सुनने के लिए तैयार नहीं हो, आपने बोला भाई मेरी बात सुन, आपने बोला मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं सुनूंगा, और दूसरी तरफ आपने कान कर दिया, हाँ जी बताओ, हाँ जी बताओ, हाँ भाई, जी, सामंजस्य से बिठा रहे हो, एनिमोसिटी हो जाएगा भाई आप, जी, मतलब किसी चीज के लिए
विरोध कर रहे हो। हॉस्टिलिटी दुश्मनी को दिखाता है। डिस्कर्ड, अब देखो डिस कर दे, कॉन्कर्ड है भाई एक बात पे सहमत होना, सामंजस्य बिठाना, और डिस्कर्ड एक डिस है। पापा बोल रहे हैं न्यूज लगा लो, दादा बोल रहे हैं क्या लगा दो, दादी बोल रही है भक्ति चैनल, मम्मी बोल रही है उस पे सीरियल लगा दो एकता कपूर के, है ना, गोपी बहू लगाओ। सिस्टर बोल रही है उस पे गाने लगा दो, या ब्यूटी प्रोडक्ट पे किसी पे लगा दो, पार्लर वगैरह, है ना। भाई बोल रहा है मैच कर दो, और छोटा बच्चा बोल रहा है छोटा भीम लगा दो, बाल परी लगा दो। और डिस कर दो, एक डिस है उस पे तालमेल बन ही नहीं रहा भाई, सबकी लड़ाई हो रही है ना जी हाँ। जी हाँ, ठीक है जी, आगे बढ़ जाएं। डिसेंट, अब डिसेंट भाई डिस को आपने, अब डिस को आपने भेज दिया घर से, डिस को क्यों निकालते हैं। डिसेंट मतलब आपने डिस को घर से वापस कर दिया, कि लड़ाई हो रही थी, कोई कह रहा था कहीं कर दो, कोई कह रहा था कहीं कर दो, ठीक है जी। डिसएग्रीमेंट हो गया, डिसएग्रीमेंट। आगे बढ़ जाता हूं। कन्फेस का मतलब है कबूल करना, गलती स्वीकारना। कन्फेस कर रहे हो मतलब आप किसी बात को एक्सेप्ट कर रहे हो, कन्फेस करना। और डिनाई मैंने अभी आपको बताया, डैनी मना कर देता है, रिजेक्ट करना है, हाइड छिपाना है, कंसील छिपाना है, कंसील छिपाना है ना। आपने कानों को सील कर दिया, कोई बात आपके कान में ही, आपने कान सील कर दिया कि मैं अब नहीं बताऊंगा इस बात को, मतलब आप रहस्य को छुपा रहे हो, ठीक है जी हाँ जी। रेगा मैंने आपको एक वर्ड बताया था रूट वर्ड में, जिसका मतलब होता है ग्रुप। तो कॉन्ग्रीग्रेशन हो जाता है मेरे भाई, कोई ग्रुप है, मंडली है, कुछ भी ऐसी चीज, है ना। डिवीजन हो जाता है बंटवारा। सॉलिट्यूड हो जाता है अकेला। सॉली वर्ड मेरा रूट वर्ड है। सॉली वर्ड का मतलब होगा अकेला, जहां पे भी ये मिलेगा ना ये अकेले को दिखाएगा। सॉलिट्यूड है अकेलापन, एक तरफ है ग्रुप है, दूसरी तरफ अकेलापन है। सेपरेशन क्या हो जाएगा, सेपरेशन मतलब आप चीजों को अलग कर रहे हो। एक तरफ आप ग्रुप बना, कॉन्ग्रीग्रेशन मंडली बना रहे हो, दूसरी तरफ आप सेपरेट कर रहे हो, है ना। सिक्लूशन हो जाता है भाई एकांतवासी, अकेले में रहने वाला, जो अकेले में रहे, सिक्लूशन, है ना। लॉनलीनेस, आपने एक गाना सुना होगा, मैं कितना तन्हा तन्हा, लॉनली लॉनली तेरे बिन, ओ बावरिया। कौन सी मूवी है, ये है अक्षय कुमार की मूवी है, मैं कितना तन्हा तन्हा, लॉनली लॉनली तेरे बिन। तो मेरे भाई उसमें देखना, पहले बोलता है तन्हा तन्हा 2 बार, और फिर उसको इंग्लिश में बोलता है लॉनली लॉनली। तो लॉनली का मतलब तन्हा होता है, अकेला होता है। तो लॉनलीनेस का मतलब है तन्हाई, है ना, तन्हाई किस मोड़ पे ले आई, है ना। तो लॉनली आप वहां से याद रख सकते हो। कॉन्ट्ररी होता है मेरे भाई किसी चीज के विपरीत, विरोध में हो, जस्ट ऑपोजिट आप किसी चीज से हो। आइडेंटिकल हो जाता है सेम, आइडेंटिकल मतलब सेम हो, सिमिलर सेम हो, कंपेटिबल सेम हो, मतलब आपकी सहमति है। प्लीजेंट होता है आनंददायक। कंट्रोवर्सी विवाद हो जाता है। एग्रीमेंट है भाई विवाद नहीं है, पीस शांति है। कॉम्प्रोमाइज है भाई आपने किसी चीज कॉम्प्रोमाइज किया है, मतलब आपने विवाद को खत्म कर दिया। खिलाड़ी 786। कॉनकर्ड, अगर आपने कान कर दिए हैं मतलब आप बात को सहमत कर रहे हो। आपने किसी की बात, जैसे कि आप एक बात सोचो, आपको किसी को इग्नोर कर रहा है, वो कुछ बोले आप उसकी तरफ कान ही नहीं करोगे। अगर आप बात से एग्री करोगे तो आप कान कर दोगे उसकी तरफ, ठीक है जी। हारमोनी मैंने अभी आपको बताया, हारमोनी, अगर आपने हार मान लिया, आप मतलब तालमेल बिठा रहे हो, एग्री कर रहे हो बात को, ठीक है जी। अब देखते हैं आपको कितने याद हुए। टेस्ट योर सेल्फ के लिए क्या आप लोग तैयार हो। मेरी बकवास का कोई रिजल्ट निकल के आएगा या नहीं निकल के आएगा, कुछ रिजल्ट निकलेगा या नहीं निकलेगा, जी हाँ। देखते हैं भाई, एबीसीडी आपको सही आंसर देने हैं, बताना है किसका क्या आंसर होगा। बैफल है, एस्थेटिक है, बैरन है, बारबरस है। बताओ, बैफल, एस्थेटिक, बारबेरन है, बैरन है और बारबेरस है। आप बोलोगे बैफल का मतलब होता है बीए फेल, बैफल मतलब बीए फेल। बीए फेल से तो हम एकदम से अचंभित हो गए, समझ में नहीं आ रहा क्या करे, चकमित हो चुके हैं। बैफल है, ठीक है जी हाँ, ठीक है। और कंपोज, देखो कंपोज भाई बनाना, किसी चीज को समझना, बनाना। गाने को कंपोज किया जाता है, समझा जाता है, बनाया जाता है ना। कॉम्प्रीहेंसिबल, जिसे आप समझ सको। एनलाइटन, ज्ञानी है। एड है, हेल्प है, फोस्टर है। पहले का हो गया बी। एक तरफ आप समझ नहीं आ रहा, चकरा रहे हो, दूसरी तरफ आप समझ रहे हो चीजों को,
है ना, ऑथेंटिक होता है असली, और फाल्स, बोझ, अस, बोगस, फिक्टिशियस है, आर्टिफिशियल, फेक है, कॉन्ट्रफीट है, ये इसका ए हो गया ऑपोजिट। बैरन क्या हो जाता है? बैरन क्या हो जाता है भाई? बैरन बोला जाता है कुछ चीज अनफर्टाइल है, जो बांझ हो, बांझ। फर्टाइल है, यील्डिंग, फेकंड है, प्रोडक्टिव है, और फ्रूटफुल, डी ऑप्शन हो गया। बारबेरस क्या हो जाएगा? बार बार एक, बार बार अस, जो बार बार हमको मारे पीटे, बड़ा क्रूर होता है भाई ऐसा तो। क्रूर, अब आप समझ गए क्रूर कौन होते हैं, है ना। कल्चर्ड, वो लोग कल्चर्ड नहीं होते, वो लोग ह्यूमन नहीं होते, सिविलाइज्ड नहीं होते, बेनिवोलेंट नहीं होते, है ना, बार बार एक चीज को टारगेट करते हैं। ठीक है जी, ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन सी हो जाएगा, BADC सही आंसर। अब देखते हैं आप लोगों को कितने याद हैं। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड, इस पे बता दो क्या क्या आंसर होंगे। बी लिटल बिलीफ है, बेनेडिक्शन है, बीनीथ है। बी लिटल मतलब कद में छोटा होना, आलोचना पाना, है ना, उस सेंस में बी लिटल का यूज हो जाता है। और मेरे भाई प्रेज है, मैग्नीफाई, विशाल होना, लाउड है, एक्सटॉल, प्रशंसा पाना, ग्लोरीफाई, किसी चीज में बहुत उन्नति करना। एक तरफ आप लिटिल हो रहे हो, ग्लोरी बढ़ रही है आपकी, पहले का बी हो गया। बिलीफ विश्वास हो जाता है, डिस्ट्रस्ट उसका ऑपोजिट ए वाला ये हो गया। बैनी वाले जितने वर्ड होंगे लाभकारी होंगे, बेनेडिक्शन आशीर्वाद, लाभकारी, कर्स है, अनाथिमा है, बैन है, एफ्लिक्शन है, और मैलेडिक्शन है, ये आपके हो गए इसके डी ऑपोजिट। और बीनीथ होता है नीचे, अप होता है ऊपर सी, तो BADC सही आंसर हो गए, BADC सही आंसर हो गए। आगे बढ़ जाते हैं, है ना। ब्लेम और बेनिवोलेंस बता दो क्या हो जाएगा। ब्लेम भाई किसी पे आरोप लगाना, उसका ऑपोजिट भाई आप किसी की तारीफ कर रहे हो, प्रेज कर रहे हो, लाउड, अप्रूव, एक्सटॉल, रिकमेंड हो गया बी। और बेनिवोलेंस क्या हो जाएगा भाई? बेनी वाला वर्ड होता है लाभकारी, और मैलीवोलेंस होता है अहितकारी, BA आ गया। ब्रेवरी, बोस्टफुल, कॉलस है, कैलेमिटी है, बताओ जिनका क्या होगा, उनके ऑपोजिट बताओ। ब्रेवरी बहादुरी को दिखाता है, ब्रेवरी मतलब बहादुरी है, और मेरे भाई कॉवर्डाइज है आपकी क्या, कायरता, बी। बोस्टफुल हो जाता है डींगे हारने वाला, बड्डी बड्डी फेंकने वाला, है ना। और कोई ऐसा व्यक्ति जो मॉडेस्ट, विनम्र है, बहुत विनम्र। एक तो बहुत बड़ी बड़ी फेंके, एक जितने देखो कुछ लोग जो अदबरिया रईस बोला जाता है, मतलब जो नए नए रईस, आपने एक सुना होगा, नर्म मिजाज रखते हैं उनका, तुम्हारी दौलत बता रही है, तुम्हारी दौलत नहीं, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नहीं नहीं है, बहुत अच्छी वो है वो। तो भाई जो जितने भी लोग होंगे ना, विनम्र होंगे, विनम्र रहते, एक तो फेंकने वाले लोग होते, एक विनम्र होते हैं। इसका हो गया पहले का ए, दूसरे का ए। कॉलस हो जाता है रूड, बहुत ही कठोर दिल, पत्थर दिल, रूड। कॉल अस, बार 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 कॉल किए जा रहा है, कॉल किए जा रहा है, अगला वाला उठा नहीं रहा, है ना, हमारी कॉल कोई नहीं उठाया, हम बोलते हैं बड़ा कठोर पत्थर दिल है। सॉफ्ट हो गया विनम्र, ग्रेसियस, टेंडर है, ह्यूमेन है, सेंसिटिव है, कंपैशनेट है, ऑप्शन डी हो गया जी। ठीक है। कैलेमिटी हो गया भाई काला मिट्टी, मैंने बोली काली मिट्टी आपको किसका वो देती है भाई, विपत्ति का प्रतीक है, अब प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि का प्रतीक है। BADC सही आंसर हो गए। बताओ इनका क्या आंसर होगा। कॉम्बैट है, चेस्ट है, और कंपैशन है, कैपेबल है। कॉम्बैट का मतलब हो जाता है मेरे भाई, कॉम्बैट मतलब युद्ध करना, लड़ाई करना। एक तरफ आप लड़ाई कर रहे हो, युद्ध कर रहे हो, और दूसरी तरफ आप हारमोनी, सामंजस्य में हो, पीस है, कॉन्कर्ड, सहमति है, दोस्ताना है, कॉपरेशन है, सरेंडर है, सी हो गया, है ना। चेस्ट हो जाता है कोई चीज पवित्र है, बहुत पवित्र कोई चीज है उसे माना जाता है। और करप्ट है, डर्टी, अनचेस्ट, लिव्ड हो गया आपका बी ऑप्शन, कोई अपवित्र चीज है, कोई करप्ट चीज है। कंपैशन हो जाता है बहुत विनम्र टाइप का व्यक्ति, है ना, कंपैशनेट करके मैंने याद कराया था। क्रुएलिटी, एंटीपैथी, बार्बरिटी, सिविरिटी, अवर्जन, हेट्रिटी, ब्रुटैलिटी, ये इसके ऑपोजिट हो गए, है ना जी। है ना, कैपेबल हो जाता है कोई व्यक्ति, मतलब सक्षम है,
और इनकम्पिटेबल हो गया, इनिप्ट है, क्लमजी, अनटैलेंटेड, इसका ऑपोजिट हो गया। सी बी डी ए सही आंसर हो गए। बताओ जी, दो का बता दो। कॉन्कर्ड है, कॉन्सीड है, दोनों का मतलब तो वैसे सेम सा ही आ रहा है। अगर आपने कान कर दिए हैं इसका मतलब आपने सहमति कर दी है जी। कान कर दिए मतलब आपने सहमति कर दी है ना? हाँ जी। और कॉन्कर्ड, यार दोनों लगभग दोनों का मीनिंग सेम है, ऐसा नहीं आएगा वैसे तो, ऐसे क्वेश्चंस इतना इतना सेम नहीं आ सकते जी। अब कॉन्कर्ड मतलब सहमति है, डिसएग्रीमेंट हो गया, डिस्कर्ड हो गया, कॉन्कर्ड को अपोजिट डिस्कर्ड, बी चला गया। और कंसीड मतलब आप किसी चीज से एग्री कर रहे हो, और डिनाई ऑपोजिट हो गया, बी ए, बी ए चला जाएगा। और लास्ट स्लाइड आपकी, फिर आप बताएंगे आपका स्कोर, फिर आप बताएंगे अपना स्कोर। कन्फेस है, कंट्रोवर्सी है, कंट्ररी है, और कॉन्ग्रीग्रेशन है। कन्फेस मतलब गलती स्वीकारना, गलती स्वीकारना, है ना जी? हाँ। और एक आप गलती मान रहे हो, डिनाई नकार रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो, छुपा रहे हो, ऑप्शन ए। कंट्रोवर्सी मतलब कि विवाद है, विवाद है। और एग्रीमेंट क्या, समझौता है, पीस है, कॉम्प्रोमाइज। एक तरफ कंट्रोवर्सी चल रही, दूसरी तरफ कॉम्प्रोमाइज हो गया, डी हो गया सही आंसर, है ना? कॉन्ट्ररी हो जाएगा किसी चीज के विपरीत, एकदम से जस्ट ऑपोजिट, विपरीत। और आइडेंटिकल हो जाएगा मेरे भाई, प्लीजेंट, आइडेंटिकल, सिमिलर, सेम सेम, सी। और कॉन्ग्रीग्रेशन, ग्रेगा वर्ड बताया था मैंने ग्रुप को। और डिवीजन, सॉलिट्यूड, सेपरेशन, सिक्लूशन, लॉनलीनेस, उसका ऑपोजिट हो गया। तो ए डी सी बी सही आंसर हो गए जी। हम्म, जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोगों के 24 में से 24 सही है, इसका मतलब आपको याद हुए। अगर आप इसी मेथड से एक बार रिवीजन कर लेंगे, और रिवीजन मैंने आपको कल रिवीजन करने का सही तरीका बताया था, अगर आप रिवीजन कर लोगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इस संडे 9 AM मैं नाउन की वर्कशीट का सॉल्यूशन कराऊंगा। कहाँ पे? यूट्यूब पर, है ना? यूट्यूब पर, यूट्यूब पर आपकी नाउन की वर्कशीट का सॉल्यूशन होगा इस संडे 9 AM। तो जुड़ना ना भूले, संडे 9 बजे वर्कशीट सॉल्यूशन यूट्यूब पर। ओके दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू, केयर।